अभी खेत में गेहूं के 1 बीघा में बंसीलाल जी कितना गेहूं होता है? 10 से 12 कुंटल। अगली बार अपने खेत में अच्छे बीज लगा करके, अच्छे से खाद दे करके हमारा प्रयास रहेगा 1 बीघा में 50-50 कुंटल गेहूं होना चाहिए। 50 कुंटल। आप अपने आप के ऊपर अंदर की आत्मा जागृत करो। नई व्यवस्था। दोस्तों, ये हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थे। ये दावा कर रहे थे कि 1 बीघा में 50 क्विंटल गेहूं की फसल होगी। 1 बीघा में 50 क्विंटल। लेकिन क्या प्रैक्टिकल तौर पर, क्या असलियत में उनका ये दावा सच हो सकता है? इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात पर करेंगे दोस्तों कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आखिरकार ऐसा बोल क्यों रहे हैं, क्या कारण है? क्या किसान भाई वाकई में 1 बीघा में 50 क्विंटल गेहूं की पैदावार कर सकते हैं? पहले तो जितने भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है ये दावा कर रहे हैं तो इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसके 2 कारण हैं दोस्त। मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा दावा किया है तो इस दावे के पीछे हमने पूरी हिस्ट्री खंगाली है, पूरा इतिहास निकाला है और उसमें हमने पता किया है कि इसमें 2 कारण हैं। मुख्यमंत्री जी 2 कारणों की वजह से दावे के साथ ये बोल रहे हैं कि 1 बीघा में 50 क्विंटल गेहूं की फसल की पैदावार हो सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इजराइल का जो गेहूं का बीज होता है उसकी पैदावार भारत के गेहूं के बीज से ज़्यादा होती है। और मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में इसका जिक्र भी किया कि इजराइल वाले जो है 1 बीघा में 30 क्विंटल फसल की पैदावार करते हैं। 1 बीघा में 30 क्विंटल। मुख्यमंत्री जी ने मंच पर यह दावा भी किया, वो दावा भी सुनिए, उसके बाद में हम दूसरा वाला कारण आपको बताएंगे। नए प्रकार के समय के साथ आप में जो कह रहा हूं आश्चर्य नहीं है। अभी सोयाबीन होता आपने 3-4 कुंटल, लेकिन इजराइल का बीज लाओ। इजराइल के अंदर 1 बीघा के अंदर उनकी खेती होती है 30 कुंटल। जब वो कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते? उनके यहाँ बीज उन्नत प्रकार का होता है। अब वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उनके यहाँ बरसात में 7 इंची बारिश होती है, हमारे यहाँ 35-33 इंची बारिश होती है। हमारी भी खेती है, उनकी भी खेती है। तो देखा, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि भाई इजराइल के लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों, फिर हमने सोचा कि क्या मुख्यमंत्री जी वाकई में सच बोल रहे हैं कि इजराइल के लोग जो है 1 बीघा में 30 क्विंटल फसल की पैदावार करते हैं। तो हम इस दावे के पीछे भी गए। हमने गूगल पर सर्च करके देखा कि इजराइल में 1 बीघा में कितने क्विंटल गेहूं की फसल हो सकती है। तो गूगल ने बताया कि 1 बीघा में 10 से 15 क्विंटल की गेहूं की फसल हो सकती है। हम 20 क्विंटल मान लेते हैं कि 20 क्विंटल इजराइल वाले पैदा करते होंगे 1 बीघा में गेहूं की फसल। उसके बाद में हमने मुख्यमंत्री जी की बात से भी हमने सहमति जता देते हैं कि चलिए, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि 30 क्विंटल 1 बीघा में इजराइल वाले पैदा करते हैं गेहूं की फसल को। अब दोस्तों, दूसरा दावा जो है, दूसरा कारण इसका, मुख्यमंत्री जी अगर इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, भरे मंच से दावा कर रहे हैं, तो दूसरा सबसे बड़ा कारण इसका जानते हैं दोस्तों। दरअसल मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भक्त हैं, तो थोड़ा बहुत असर तो आएगा ही लंबी लंबी फेंकने का। तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री जी में वो असर थोड़ा बहुत दिखा है इस वाले भाषण में। 1 बीघा में 50 क्विंटल गेहूं की फसल पैदा करेंगे, ये दावा कहीं से कहीं तक प्रैक्टिकल तौर पर तो नजर नहीं आता दोस्तों। इजराइल वाले लोग 30 क्विंटल पैदा करते हैं, लेकिन उसका एक कारण भी है। कारण यह है कि वहां पर वाटर लेवल अच्छा है, पानी की कोई कमी नहीं है और वहां का बीज भी अच्छा है, तो वो 30 क्विंटल पैदा करते हैं। हालांकि गूगल ने तो 30 क्विंटल बताए नहीं, हम तो मुख्यमंत्री जी की बात से सहमति जता रहे हैं कि चलो मुख्यमंत्री जी ने बोला है तो हम बोल देते हैं कि भैया 30 क्विंटल वो पैदा करते हैं। लेकिन भारत में प्रैक्टिकल तौर पर ये कहाँ संभव है? मध्य प्रदेश के ऐसे कई गांव हैं जहां पर अभी भी सूखा है, जहां पर खेतों में पानी नहीं मिलता है। पानी मिलता है तो बिजली नहीं मिलती है।
और पानी बिजली दोनों मिल जाते हैं। 1 बीघा में मान लो मध्य प्रदेश के किसानों ने 50 क्विंटल गेहूं की पैदावार भी कर ली, तो आप कितना भाव में खरीदोगे, कितने भाव में खरीद लोगे उसको? अगर इतनी ज़्यादा तादाद में गेहूं की फसल की पैदावार हो गई तो आप कितना भाव दे दोगे किसानों को? अभी नहीं दे रहे हो भाव तो सही ढंग से। तो ये जो नेता लोग जो बनाते हैं ना, मतलब लोगों के मन में जो जोश भरते हैं कि अरे आने वाले समय में तो हम 1 बीघा में 50 क्विंटल करेंगे, और ये बात अभी अतरंगी सी लग रही होगी आप लोगों को, लेकिन आने वाले समय में ऐसा होने वाला है। तो लोगों का माइंड वॉश करने में खास करके किसान लोग जो हैं भोले भाले लोग होते हैं। किसान लोग के अरे मुख्यमंत्री जी इतने बड़े पढ़े लिखे आदमी बोल रहे हैं तो भैया होगी सही सच्चाई, इजराइल का बीज ऐसा होगा ही सही कि इजराइल के बीज यहाँ पर आने लगेंगे और हम हमारे खेतों में बोएंगे तो 1 बीघा में 50 क्विंटल गेहूं होगा। हा, आनंद आ गया। इस तरीके के जो भाषण है मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को सोच समझ कर देना चाहिए दोस्त, क्योंकि उनको लाखों लोग फॉलो करते हैं। प्रदेश के मुखिया है और मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ के लोग ज़्यादातर खेती किसानी करते हैं, और खेती किसानी करने वाले लोगों को आप यदि बरगलाने की कोशिश, जो मंच पर बैठे थे लोग वो भी हंस रहे थे कि अरे मुख्यमंत्री जी क्या पगला तो नहीं गए, मुख्यमंत्री जी ऐसा कैसे दावा कर रहे हैं, और ये कौन सा दावा कर रहे हैं कि 1 बीघा में 50 क्विंटल गेहूं होगी, गेहूं की पैदावार होगी। तो भैया प्रैक्टिकल तौर पर तो कहीं से कहाँ तक ये संभव लगता नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने, मैंने बोला ना कि मुख्यमंत्री जी ने दावा किया इजराइल के बीज को लेकर कि भैया इजराइल में ऐसा होता है, 30 क्विंटल वहाँ पर फसल होती है। लेकिन हमने गूगल सर्च किया तो उसमें पता चला कि भैया 30 क्विंटल नहीं होती, 10 से 15 क्विंटल ही वो बता रहे हैं कि भाई 10 से 15 क्विंटल, हम 20 क्विंटल मान लेते हैं। चलिए मुख्यमंत्री जी की बात ही मान लेते हैं, 30 क्विंटल भी होती है। तो वहाँ का वाटर लेवल आप देखिए, वहाँ पर कोई पानी की कमी है नहीं। वहाँ की सरकार ने पहले से इतने इंतजाम कर रखे हैं कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। खाद वहाँ पर टाइम से मिल जाता है, पानी वहाँ पर टाइम से मिल जाता है, बिजली वहाँ पर टाइम से आ जाती है। सरकार उसमें लप्पासी नहीं करती। लेकिन हमारे प्रदेश का क्या है, सबसे पहले तो किसान जाएगा, संघर्ष करेगा खाद की बोरी के लिए। ये प्रैक्टिकल बात है और हकीकत बात है। सबसे पहले जाएगा किसान खाद की बोरी के लिए संघर्ष करेगा, लंबी लंबी लाइनों में लगेगा, 1-1, 2-2 दिन निकल जाएंगे तो 2 खाद की बोरी लेकर आ जाएगा घर पर। उसके बाद में किसान संघर्ष करेगा कि भैया पानी फेरना है तो यार बिजली की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो वो खुद, कई गाँव में आज भी ये हालत है कि बिजली विभाग से लड़ने के लिए किसान इकट्ठा होकर जाते हैं कि भैया पानी फेरना है, गेहूं की फसल खराब हो जाएगी, धरना देना पड़ता है इस चीज़ के लिए। हमारे किसानों की हालत है कि उनको बिजली के लिए धरना देना पड़ता है। तो खाद लेकर आए, फिर बिजली के लिए परेशान हुए, 2-4 दिन उसमें ख़राब हो गए। उसके बाद में बाकायदा जो है बिजली भी मिल गया, खाद भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, फसल पैदावार भी हो गई, अच्छी खासी फसल निकल गई। फिर सरकार से लड़ेंगे, सरकार से धरना दे देकर लड़ेंगे भारत के किसान कि भैया हमारी फसलों का कम से कम ढंग से इसका वो तो दे दो, भाव तो दे दो। और किसान भाव के लिए भी संघर्ष करता है। तो किसान के जीवन में आप सुख कहाँ दे रहे हैं? आप लंबी लंबी फेंक रहे हैं कि 1 बीघा में जो है 50 क्विंटल गेहूं की पैदावार हो जाएगी। अरे वो तभी होगी जब सरकारी सिस्टम और सरकारी तंत्र जो है ठीक से काम करेगा। फिर भी प्रैक्टिकल तौर पर 50 क्विंटल, भैया प्रैक्टिकल तौर पर कहीं से कहाँ तक इसमें सच्चाई लगती नहीं है, किसी भी एंगल से नहीं लगती है। लेकिन आप उनको बिजली टाइम पर नहीं देते, उनको खाद टाइम पर नहीं देते, किसानों को दोनों टाइम पर मिल जाए तो फिर फसल का भाव आप अच्छे से नहीं देते। तो भारत का किसान आज भी कर्जे में, मध्य प्रदेश का किसान आज भी कर्जे में है। और मध्य प्रदेश के मुखिया इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भैया। ये तो मैंने भाषण सुन रहा था तो मेरे को हंसी भी आई, थोड़ा सा ये भी लगा कि अरे हमारे प्रदेश के मुखिया है, पढ़े लिखे आदमी हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, उनको कम से कम इस तरीके की भाषण सोच समझ कर देना चाहिए। मंच पर जो लोग बैठे थे वो तक हंस रहे थे उन पर। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।